हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। पता है दोस्तों, अगर कोई लड़की अपने ससुराल में पीस रही है ना, तो सबसे बड़ी गलती उसके घर के माँ बाप के होते हैं। मेरे तो खैर बाप नहीं है। मेरी शादी मेरे भैया नहीं कराए, मेरे भाई एक और हम 3 भैया बहन हैं। और मेरे ससुराल में मेरी नंद नहीं है, तो सास ने मतलब सास ससुर ने देख के शादी करी। पता है भैया ने भी कुछ तो ये देख के भी कर दिया शादी कि ननद नहीं है तो जाएगी, तो मतलब सास अच्छी तरीके से रखेगी बेटी की तरफ। और इसने बोला भी था कि मेरी बेटी नहीं है तो मैं बहू आएगी जो भी, मैं बड़ी हूँ घर के, बेटी की तरह रखूँगी। आज दोस्तों सास में और मेरे में इतनी दुश्मनी है ना कि सास की है ना तो मेरे से मुँह से बोलती है। और मेरे देवर की शादी हुई, देवरानी आ गई है तो मेरे से ऐसी वो करती है। और पता है एक नाम और दे दिया है कि देख देख के जलती है देवरानी। मेरे देवर के सरकारी नौकरी, मेरे पति के नहीं है सरकारी नौकरी, वैसे है, कमाते भी नहीं है। एक चीज़ और होता है, अपनी बेटी को सुधारने के लिए तुम किसी और की बेटी को ले आए। और आज मैं जो भी हूँ ना तुम्हारे बेटे के कारण हूँ। और तुम लोगों ने ना मेरे को किसी भी चीज़ में नीचा दिखाने में, किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी और ना ही किसी चीज़ में खुश रहने दिया है तुम लोगों ने मुझे। मेरा पति तो इतना हरामी, सही में दोस्तों किस्मत फूटी जाती है ना तो क्या ही कहें। सही कहते हैं, जो नसीब वाली औरत होती हैं जिनको पति अच्छा मिलते हैं, हर औरत के नसीब ऐसा नहीं होता। मेरे घर में मेरे पे हाथ, तो मेरे पति तो मुझे बिल्कुल खोने से नहीं डरता कि मैं अब मर जाऊं, ये घर छोड़ के चली जाऊं। पता ना, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो क्या सोच के मुझसे शादी किया था, कि मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन सोच के ले आया था, कि अपने मुक्ति पाने के लिए औलाद एक बेटा दे दे उसके लिए सोच के ब्याह किया था। क्या सोच के किया था मुझे तो समझ ही नहीं आता। अब कोई बात होती है तो शुरू से यही कह, मतलब बहुत काफ़ी टाइम हो गया, खूब लड़ाई झगड़ा खूब हुआ, मारता था पीटता था। एक दफ़े तो ऐसा मारा इसने गला दबा दिया, मरवे से बची हूँ। और सास ने भी हाथ छोड़ा है मुझ पे। और जो देवर है ना, बीच वाले 2 देवर हैं मेरे, सबसे छोटा है बीच का है, उसका सरकारी नौकरी है। बीच वाले देवर, उसने भी मुझसे 2 बार हाथ छोड़ा है ना। अगर मेरे पति से कोई लड़ाई होती या कोई बात होती तो क्या कहता था बीच वाला देवर, उसको गाली दे के कि अरे इससे ये अपनी बीवी नहीं संभल रही है, मेरी बीवी होती ना तो साले मार मार के इसको सुधार देता मैं। और आज अपनी बीवी आई है, कह देगी कि यहाँ हंगले, यहाँ मुकले तो वहीं हंगलेगा वहीं मुकलेगा। वो कह देगी ना कि मेरी तलुए चाट ले तो वो भी चाट लेगा, है ना। देखो भूलनी नहीं चाहिए ऐसे, मुझे किसी से नफरत नहीं है, पर जो मेरे को दिया है ना इन लोगों ने, तो मुझे लगता है मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। एक दफ़े को प्यार है ना, इंसान भूल जाता है। खुशी किसी को दे दो तो वो भूल जाता है, और अपने जीवन में ना दिया हुआ किसी को तकलीफ और जो दुख झेलता है ना वो इंसान ज़िंदगी में मरते दम तक नहीं भूलता है। ऐसे मेरे साथ है और मैं भी नहीं भूलूंगी। जिन ने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया है ना वो मिलेगा तुमको। अब देवरानी आई है दोस्तों, तो सास मेरे से बहुत कट कट के रहती है। उसको बाज़ार लेके जाएगी, उसको चूड़ी दिलवाएगी, उसको ब्लाउज दिलवाना, उसके ब्लाउज के सब वो साड़ी इनके सिलवाना, पूरे पैसा देना। और मेरा पति नहीं कमाता था, पियक्कड़ एक नंबर के, कोई नशा नहीं है, छोटा नहीं। मेरे सास ने कभी भी मेरे साथ नहीं दिया। इसने शुरू से ये कह दिया पता है कि भैया अपनी अपनी खर्चा उठाओ। जब मेरी बेटी 3 महीने की थी ना गोदी में, तब से मैंने काम किया है।
3 महीने के सोबर में तो निकली ना लेके, तो पति ने कह दिया कि मेरे पे 2 लाख के कर्जा है। तो ये घर वालों ने, और क्या बताऊँ, समझ नहीं पाएंगे। अब मैं शुरू से इस घर में आई हूँ ना, तो शुरू से अपने खर्चा उठाने के लिए ना काम किया है। कभी मैं थैला सिलती थी, कभी मैं पेटीकोट सिलती थी। गाँव में दोस्तों पता है, गाँव में ये है कि औरतों के पास काम नहीं होता है, या तो खेतारी के करेंगी या तो घर पे बैठेंगी। और शहरों में ना औरत अपनी खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेती है। मैंने पेटीकोट सिला, मैंने थैला सिला, मैंने वो साड़ी रखने वाली जिप वो बनाते हैं वो वाली पन्नी वाली वो सिली। और फिर अभी भी मैं चांदी के माल बनाती हूँ, है ना। तोड़िया बनाई मैंने, क्या नहीं करा मैंने अपने खर्चा उठाने के लिए। पति ऐसा है, इससे खर्चा के लिए कहूँ तो सीधे पता है क्या कहता है, तुझे रहना है तो रह, ना तो चली जा, मुझे कोई मतलब ना है। चाहे बच्चा ने ले जा, चाहे बच्चा ने छोड़ जा, और ज़्यादा दिन हो जाएगा। एक बार नहीं दोस्तों, 1000 बार भाग के गई हूँ मैं यहाँ से, घर से। ये क्या कहता था, अपने गांव रहे या 6 महीना भाग के तो नहीं, मतलब गलत वर्ड बोल दिया मैंने, भाग के नहीं, छोड़ आता था मुझे गांव ले जाके। तू कछु दिन रहे या वहाँ मौत शांत दे जाएगी, आ जाइए। और ये ऐसे ही करता था, मैंने भी ऐसे ही किया। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो औरत बंध जाती है, वो ना मरने लायक होती है ना जीने लायक होती है। मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही है। अब वो मुझे है ना, इधर घर में हर एक चीज़ को देख के तड़पनी पड़ती है। सास कुर्सी पे, मैं जब ब्याह करके आई तो कुर्सी पे बैठना भी वो था यार, एक किसी ससुर निकल के जा रहे हैं, कुर्सी पे बैठी रहती है। यही सास है, कुर्सी पे बैठी रहती है। या नहा के जाती ना मैं नाइटी वगैरह पहन के घुसड़ खाने में से नीचे से, तो क्या कहती ससुर से, ए तुम काहे शर्म कर रही हो, वो जैसी वो क्या कहते, भाई तो कोई शर्म ना है, बैठ जाओ कुर्सी लेके आंगन में। ऐसी चढ़ाई है सास ने, मैं कब भूल गई हूँ बात ने। और आज देवरानी ऊपर रहती है, चलो ऊपर बन गया है तो ऊपर कोई नहीं आता है, ससुर नीचे ही रहते हैं। ऊपर नंग लंगटे नहा के जाती है, पेटीकोट पे ब्लाउज पे। मेरा पति यहाँ सो रहा था, उसको इतना भी शर्म नहीं है, माथा खोल के और जहाँ पे यहाँ तक कर लेती है फरिया। और सास बैठी रहती है कुर्सी पे, वो बैठी रहती है खटिया पे 24 घंटे। और सास वहीं, ससुर सो रहा है वहीं बैठा ले के खटियन पे और बेड पे, और पैर दबाती है। अब तेरे कहाँ गई वो। मैं तो कुर्सी पे खटिया पे बैठी रहती थी ना, तो देवर भी ये सान मुठ चलाता है, पापा आ रहे, उठ जा पापा आ रहे। और सास भी दुनिया में जाके कहती, ए वो तो ना शर्माती है बिल्कुल भी, ऐसे माथा खोल के डोले। ससुर भी छवि से कह दिया करे, एगो मत ये चाहिए नहीं, छवि से कह दिया करे सर पे धोती डाल ले। तुम लोग मेरे साथ जो किया है ना, उस सब में मेरे को मुँह सब पता है, जा में रख रखा है मैंने, है ना। कहते हैं ना कि कहो तो दुनिया जाने और ना कहो तो कोई ना जाने। दोस्तों 14 सालों में इसने मेरी इमेज ऐसी बना दी है ना, वहाँ पे इसके जो जेठ के घर है वहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ मोहल्ला में इसने चाय बनाने तक के जाके दुनिया में कहती थी कि मैं बना के आई हूँ खाना, मेरी बहू तो काम नहीं करती। यहाँ मोहल्ला में निकलूँ ना तो कोई भी औरत है ना ऐसी नज़रिए से देखती है जैसे कि पता ना कि मैं कोई वो हूँ, है ना। एक दफ़े ऐसी लड़ाई झगड़ा है गई, इसने मारा मेरे पति ने, तो क्या कह दिया कि फांसी लगा के मर जा। और जब फांसी लगाने गई मैं कमरा में घुस के केवाड़ बंद करके, तो दुनिया ने बुला के केवाड़ तोड़वा रही। बताओ, जब तू कह रही है कि मर जा तो मर जान देती। इसकी शुरू से यही बढ़ रहा हूँ, मर जा रही है। तो कहते हैं लोग, बता रही हूँ, जिस घर में बेटी ना हो ना, जिस माँ बाप की बेटी ना हो, उस घर में शादी करना नहीं है अपनी बेटी के कभी भी। ये कहने की बात है कि बेटी जैसा प्यार देंगे, मेरी बेटी नहीं है, नहीं भैया। बेटी वाले के फिर भी दर्द आ जाती है, जिस माँ के बेटी होती है ना फिर भी उसको दर्द आ जाएगी, पर जिस माँ की बेटी नहीं है ना, वो कभी भी किसी को अपनी, किसी की और की बेटी की अपनी बेटी नहीं बना सकती है। बता दे रही हूँ, ये गलत फहमी है ना। क्या बताऊँ, बहुत सारी है। अब मैं इनकी ना सबरों पोल खोलूँगी, इनका नंगा नहीं कर दिया ना तो मेरी भी नाम नहीं।